ये उस समय की बात है जब यदुवंशी राजा शूरसेन मथुरापुरी में रह करके शासन करते थे। मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी का विवाह देवकी जी के साथ हुआ। जब नवविवाहिता पत्नी देवकी को रथ पर विराजमान करके वसुदेव जी ले जा रहे थे, कंस बड़ा बलवान, स्वभाव में धूर्त था, वसुदेव जी से कहा, मैं रथ हाँकूंगा, मेरी बहन है, और रथ के घोड़ों की लगाम पकड़ ली। स्वयं रथ हाँकने लगा। रथ चल पड़ा। जिस समय घोड़ों की लगाम पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय स्पष्ट आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसकी 8वीं गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। आकाशवाणी सुनते ही कंस क्रोधित हो गया, तलवार निकाली और देवकी के बाल पकड़े। वसुदेव और देवकी के लिए आदेश किया, तत्काल हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ करके इनको कैदखाने में डाल दिया जाए और बहुत ही कठोर पहरा लगा दिया जाए। वर्ष वर्ष में जो संतान होती मारता गया, उसे हर बार शंका बनी रहती, पता नहीं वो भगवान किन बालक के रूप में प्रकट हो जाए। जब कंस ने एक एक करके देवकी जी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप, अनंत महिमा, अनंत बलशाली भगवान शेष जी पधारे। बड़ा आनंद हुआ, पर देवकी जी को लगा कि कंस इसे भी मार डालेगा, इसलिए चिंता करने लगी। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि माता को बहुत दुख है और यदुवंशियों को कंस सताए ही जा रहा है, तो अपनी योगमाया का स्मरण किया और योगमाया को आदेश किया, देवी तुम ब्रज में जाओ, वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गुप्त रूप से निवास कर रही है। इस समय मेरा महान अंश, जिसे अनंत शेष जी कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से विराजमान है। तुम जाओ वहां से उस गर्भ को रोहिणी के उदर में रखो। मैं स्वयं आ रहा हूं, अब विलंब सहा नहीं जा रहा। अब मैं समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से तुम प्रकट हो। जब योगमाया ने देवकी का गर्भ लेकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब समस्त द्वारपाल और सब जगह खबर पहुंच गई कि गर्भ नष्ट हो गया। अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे सौम्य हो गए। अब तो काले काले मेघ आकर मंडराने लगे और धीरे धीरे गर्जना करते हुए भारी वर्षा प्रारंभ हुई। अवतार समय निश्चित, रात के 12 बजे। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देवरूपिणी देवकी के सामने प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा नाम था प्रश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय में बड़े ही शुद्ध भाव थे। जब ब्रह्मा जी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, उष्ण, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल को धो डाला। तुम दोनों ने सूखे पत्ते खाकर, हवा पीकर तपस्या की। अभीष्ट वर प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों तपस्या, श्रद्धा, प्रेमयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना में रमते रहे। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ, वैसा उस समय भी प्रकट हुआ था और तुमसे कहा था, वरदान मांगो। तब तुम दोनों ने कहा, आप जैसा पुत्र हमें चाहिए। मैंने ये वरदान दिया कि मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। मेरी वाणी त्रिकाल सत्य है। तुमने एक बार पुत्र मांगा तो प्रश्नि गर्भ, वामन रूप और इस समय वासुदेव रूप में मैं तुम्हारा पुत्र बना। और मैंने ये रूप इसलिए प्रकट किया कि जब मैं अवतार लेकर मनुष्य शरीर में लीला करूंगा तो मुझे पहचान पाना बहुत कठिन होगा। इसलिए तुम लोग ध्यान रखना मैं कौन हूँ। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अपनी योगमाया से देखते देखते छोटे शिशु के रूप में नीलमणि रूप हुए। वसुदेव जी ने देखा, भगवान तो बाल रूप हो गए। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आया, कुछ अमंगल कर दे तो। बहुत घबरा गए। भगवान ने कहा, मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के पास सुला के आओ मुझे। तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ वहां। भगवान की आज्ञा का पालन करने की जही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई और बड़े बड़े दरवाजे कोई एक दो नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे। फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार थे सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ियां कट गई थी। लाला को लेकर के चले वसुदेव जी। उस समय घोर बादल छाए हुए थे, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए थे। वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सब दरवाजे अपने आप खुलते चले जाते हैं। वर्षा हो रही है। पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फन धारण करते हुए मेरे प्रभु को कोई कष्ट न हो जब वे लीला कर रहे हैं। बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हों। शेष भगवान अपने फनों से जल को रोकते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान है। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे हैं तो कहा, पहला चरणामृत तो हमारा ही अधिकार बनता है। प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान मचाया। यमुना जी ने जो उफान आनंद का लिया
तो वसुदेव जी के प्राण घबरा गए। अब क्या करें, लौट नहीं सकते और यमुना जी उफान भरते ही जा रही है। चलो, प्रभु ने आज्ञा की है तो वही देख लेंगे, चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाए, पर लाला को कुछ होने नहीं दूंगा। यमुना जी उफान कर रही है कि लाला के चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे हैं, यमुना बढ़ गई तो लाला को बचाए। यमुना जी ऐसे थपेट जोर जोर से बढ़ रही थी। भगवान ने कहा, बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे हैं, यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण पानी में डाल दिया। ये वसुदेव जी को नहीं पता था। जैसे ही यमुना जी को श्री के चरण स्पर्श हुए तो तुरंत शांत हो गई। वसुदेव जी चिंतन में चले जा रहे थे, कैसे वहां जाए, कोई जान ना जाए। वहां पहले ही योगमाया ने पूरी व्यवस्था करी थी, सभी लोगों को बेहोश कर दिया था। वसुदेव जी गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला नहीं था, सब सोए हुए थे। उन्होंने अपने पुत्र को ऐसे देखा, बगल में कन्या देखी, उसे उठाया और लौट आ गए। जैसे जैसे दरवाजे में प्रवेश करते जाते जंजीर ताला सब फिट हो गए। कारागार में गए और देवकी जी की गोद में उस कन्या को दे दिया। हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई, पहरेदार जग गए और कन्या जोर जोर से रोने लगी। पहरेदार भागते हुए गए। कंस से कहा, महाराज 8वीं संतान पैदा हुई। अब तो कंस के होश नहीं थे, वो तो जैसे पागल हो चुका, बाल बिखरे हुए, कई जगह गिरा। दौड़ता हुआ आया, दरवाजे खोले गए। बड़ा भयानक रूप कंस का। कंस ने पैर पकड़ लिया कन्या का। हाथ जोड़ रही देवकी जी ने कहा, भैया मारो मत, आकाशवाणी हुई थी कि पुत्र होगा, ये तो कन्या है, स्त्री जाति है, अभी बच्चा है, आप क्यों मार रहे हो? और देखो हमारे कई बच्चे मार डाले तुमने, अब एक कन्या बची, इसे तो दे दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं। देवकी जी रोती रही। कंस ने पैर पकड़कर कन्या को एक चट्टान पर फेंकने लगा, और ये कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं, आद्या शक्ति थी। हाथ से छूट गई और सामने आकाश में देखा तो 8 हाथों वाली दिव्यमाला, वस्त्र, चंदन मणि आभूषणों से विभूषित धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए। और उस समय देवी ने कहा, ए मूर्ख, तेरी सामर्थ्य नहीं कि तू मुझे मार सके, और तू जिसे सोच रहा था कि मैंने मिटा दिया है, अरे तेरा मारने वाला पैदा हो चुका है, निर्दोष की हत्या करने वाले, अब तू बच नहीं सकता, कहीं भी भाग के जा। अब कंस के दिमाग में आया कि संतान तो 8वीं पुत्र होनी थी और वो पैदा हो चुका है, ये आकाशवाणी झूठ कैसे बोल सकती? पैदा तो देवकी के यहाँ ही होना चाहिए था। बड़ा आश्चर्य हुआ तो कंस वहां से चला गया और बुलाया पूरी परिकर को और कहा, योगमाया ने जो कहा है वो झूठ नहीं हो सकता। 8वीं संतान पैदा हो चुकी है, मारने वाली तो ये लड़की नहीं हो सकती, ये पुत्री नहीं हो सकती, कुछ है जो हमें पता नहीं। कंस के मंत्री कह रहे हैं, पैदा हो चुका होगा तो ब्रज में ही होगा। कंस के मंत्री जो थे कंस से भी बुरी स्वभाव वाले थे। उन्होंने कहा, महाराज आज्ञा करो, ब्रज 84 कोस में आज से लेकर पिछले 10 दिन तक जितने भी बालक हुए सब मार डालेंगे हम।